अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 अभी कंटिन्यू है। न्यूमेरिकल्स हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन्स। आपको फार्मूला यूनिट दिया, फार्मूला जो है उसका कंपाउंड का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इस एल्युमिनियम क्लोराइड का जो 1 मोल है वो 133.5 ग्राम पर मोल है, लेकिन आपको यानी इतने ग्राम है, लेकिन आपको दिए हुए 10 ग्राम और आपने मालूम करने हैं इसके टोटल नंबर ऑफ आयन्स। इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में से आपको मैं एक पार्ट करवा रही हूँ और उसको वही फार्मूला इस्तेमाल होते हुए आप उसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द डाटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल, द गिवन डाटा या गिवन जो आपको अमाउंट दी हुई है वो है मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड 10 ग्राम। फार्मूला मास ऑफ द एल्युमिनियम क्लोराइड इतना है। और सबसे पहले नंबर ऑफ आयन मालूम करने के लिए आपको नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मालूम करने पड़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले। फिर नंबर ऑफ आयन्स आप निकालेंगे, यानी आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने जो मालूम करना होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर फार्मूला मास। लेकिन अगर हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर उसी का फार्मूला खोल दें, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपके किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ एल्युमिनियम या मास ऑफ सब्सटेंस एंड फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। तो मैंने क्या किया है कि ये जो फार्मूला यूनिट लिखा है तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखने की बजाय इसका फार्मूला खोल दिया, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने लिख दिया है मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड और फार्मूला मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सेम वही फार्मूला है जो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में आपने किया है। और साथ हम इसको नंबर ऑफ आयन्स का जो एवोगाड्रो नंबर है कि जो हमें 1 मोल में नंबर ऑफ आयन्स बताता है उसका हमने नंबर लिख दिया, वो बराबर है 6.02 10⁻23। अब जो आपको गिवन मास है एल्युमिनियम क्लोराइड का वो है 10 ग्राम। इसका फार्मूला मास है तो 133.5 ग्राम पर मोल। और आपने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवीजन और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इतने फार्मूला यूनिट आ जाएंगे किसके, एल्युमिनियम के। ये आप इसी तरह ही करते जाएं यहाँ पर, यानी आपके पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आ जाएंगे 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इधर आए रेशियो ऑफ आयन्स इन, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ आयन्स बताने हैं और टोटल नंबर ऑफ आयन्स का आपको इस तरह इसका पता चलेगा कि आपने ये बताना है कि एल्युमिनियम के कितने आयन हैं और क्लोरीन के आयन हैं कितने। जब आप क्लोरीन के आयन बताएंगे, एल्युमिनियम के आयन बताएंगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल। और टोटल करने के बाद फिर आप उस टोटल में बताएंगे, यानी टोटल आपके पास है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं। 1 मोल में तो आपको पता होता है कि किसी का भी 1 मोल में जो नंबर ऑफ आयन्स होते हैं वो होते हैं 6.02 10⁻23 आयन्स। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पर इसका 133.5 ग्राम नहीं है, यानी 1 मोल नहीं है, ठीक है, आपके पास है 10 ग्राम। इस बजाय ये होने के आपके पास 10 ग्राम। तो आपने पहले 10 ग्राम के फार्मूला यूनिट लिए और फिर उसमें नंबर ऑफ आयन्स आपने बताने, ठीक है। फिर मैं बात बता रही हूँ कि 1 मोल में आपके पास यही नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास 1 मोल नहीं है, जितने मोल्स आपके पास हैं उनके फार्मूला यूनिट आपने बनाए तो उसमें आपके पास इतने फार्मूला यूनिट आए, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बनाने के लिए पहले फार्मूला यूनिट निकालना पड़ेगा। अब आपने देखा कि एल्युमिनियम क्लोराइड के यहाँ अगर हम रेशियो बनाते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का 1 आयन है और क्लोरीन के 3 आयन हैं, ठीक है। अब ये आपके पास रेशियो आ गई।
आपको पता है कि 10 ग्राम में फार्मूला यूनिट इतने हैं। अब आपको पता है कि एक फार्मूला यूनिट में जो है वो इसका, क्योंकि एक आयन है तो आपने इसको 1 के इस फार्मूले में कितने आयन्स होंगे, तो हमने इसी फार्मूला यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि 10 ग्राम में, यानी जो आपके पास 10 ग्राम है उसमें कितने नंबर ऑफ एल्युमिनियम के आयन्स हैं। क्योंकि 1 था तो जितने फार्मूला यूनिट हैं उनको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएंगे एल्युमिनियम के आयन्स किसमें 10 ग्राम ऑफ। ठीक है, इसी तरह आपने इस नंबर ऑफ आयन मालूम करने हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के आपके पास है 3 आयन्स। ठीक है, आपके पास फार्मूला यूनिट इतने हैं। आपको एक फार्मूला यूनिट में तो पता होता है कि इतने आयन्स होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इतने फार्मूला यूनिट में कितने आयन होंगे। तो उसके लिए क्योंकि हमने एल्युमिनियम मालूम कर क्लोरीन मालूम कर रहे हैं, तो क्लोरीन का हमें पता है 3 आयन, तो 3 को इस फार्मूला यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 13.3 मल्टीप्लाई 10⁻22 आयन्स इसके आगे। आप इधर आए, टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि टोटल नंबर ऑफ आयन इसमें मालूम करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयन जो हैं वो एक एल्युमिनियम का है और 3 क्लोरीन के हैं। तो जो हमारे पास ये आयन आए हैं इसका हम टोटल कर देंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन्स प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन आयन्स। ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपके, क्योंकि ये एक दोनों वेरिएबल है, ठीक है, उसी तरह वेरिएबल है जैसे आप x प्लस x को वैल्यू को आप इसके लिए क्या लिखते हैं 2x, तो इसलिए ये दोनों वेरिएबल एक दोनों अलग अलग होने की बजाय हम एक ही लिखें। ठीक है, इसी तरह जैसे आपने यहाँ वेरिएबल यानी 1 प्लस 2 और वेरिएबल जो है वो आपने एक ही लिखा। इसी तरह ये दोनों जो 10⁻⁴ है यहाँ पर वेरिएबल होगा, तो आपने इन वेरिएबल में दोनों की जगह आपने यहाँ पर ये दोनों की जगह जो है इसकी और इसकी आपने एक ही लिखा, और ये जो अमाउंट है इसको आपने प्लस कर दें। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.80 10⁻23 आयन्स। दैट्स मीन टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज 1.8023 आयन्स। जबकि आपको पता है किसी का 1 मोल हो, ठीक है, और 1 मोल होगा तो उसमें कितने ग्राम होंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के 133.5, ठीक है, तो उसमें इतने नंबर ऑफ आयन्स थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये इतना होने की बजाय कितना था, हमारे पास 10 ग्राम था, तो लिहाजा हमने पहले 10 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं वो हमारे ये है। ठीक है, अब इसी तरह इसका अगला पार्ट है। अगला पार्ट भी यही है सेम, उसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि आपके पास जो कंपाउंड है, जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है वो फ़र्क है, वो है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जो आपको दिया गया है वो है 30 ग्राम। इसका फार्मूला मास, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका फार्मूला यूनिट भी आपको मैं बता दिया आपको 208 ग्राम पर मोल। ठीक है, रेशियो भी मैंने आपको बता दिया है कि बेरियम की यहाँ 1 रेशियो और क्लोरीन की यहाँ पर 2 आयन्स हैं। ठीक है, अब आपने सेम इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है जैसे आपने इसको किया है, कि आपने इसी तरह लिखना है। यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट की जगह आपने बेरियम क्लोराइड लिखना है, इधर भी बेरियम और बेरियम क्लोराइड लिखना है। बाकी इसी तरह आपने कैलकुलेशन करनी है, इसी तरह आपने रेशियो बनानी है। जैसे मैंने आपको एल्युमिनियम और क्लोरीन की रेशियो बता दी है, यानी एल्युमिनियम और क्लोराइड, जब इसे आयन बोलते हैं तो इसको क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और वैसे अगर इसको एज ए मॉलिक्यूलर स्टेट में लेते हैं तो ये एक क्लोरीन है। ठीक है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्टेट में आप इसको क्लोरीन पढ़ते हैं, लेकिन जब आयन होता है तो ये क्लोराइड आयन बनता है। यहाँ पर वैलेंसी बाद में लिखी जाती है। तो इसी तरह आपने फार्मूला यूनिट मालूम करना है। फार्मूला यूनिट के बाद आपने इसी तरह वहाँ 1 है बेरियम
तो आपने वन को जो भी आपके पास फार्मूला यूनिट आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है। वहाँ 2 क्लोरीन क्या आए तो आपने 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। नो नेक्स्ट इज सी आपका ये है, सॉरी, इसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ आयन को आपने टोटल कर देना है। जितने भी आपके पास इसके आयन्स आएंगे इनको टोटल करके आपने टोटल बेरियम क्लोराइड के आयन जो है उसको सॉर्ट आउट कर देना है। इसके बाद है सी, आपको दिया है मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड के लिए हमेशा मोलर मास लिखा जाता है, ठीक है, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो इसके लिए आपको फार्मूला यूनिट नहीं निकालने होंगे, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले आपको मोलर मास बता दिया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए भी मैं बताती हूँ। फिर आपने टोटल नंबर ऑफ आयन्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको जितने भी इसके अंदर आयन्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 उसके आयन है, और ये सल्फेट एक रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल है, यानी कि टोटल एक रेडिकल है। तो लिहाजा ये जो कम्बिनेशन ऑफ एटम है, तो इसे आप ये ना समझें कि ये अलग है ये अलग है, ये एक रेडिकल के तौर पर, यानी ग्रुप ऑफ एटम एक आयन की तरह बिहेव करता है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर टोटल जो सल्फेट आयन इसे कहते हैं, ठीक है। तो सल्फेट आयन सिर्फ 1, यानी एक सल्फेट आयन है, तो आपके पास आयन की रेशो भी बन जाएगी और उसी तरह होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट की जगह आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप सी में आएंगे, सी के लिए मैं बता रही हूँ, तो आपने यहाँ फार्मूला, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो आपने यहाँ पर जो है कोवलेंट कंपाउंड है ये, तो आपने यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपने आयन से निकालने हैं और उसी तरह रेशो बनानी है, उसी तरह आपने यानी यहाँ जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो आपने यही रेशो, उसके लिए जो भी रेशो मैंने बताई है उसी तरह आपने इसको हल करना है। फिर टोटल नंबर ऑफ आयन्स उसी तरह करने हैं, बाकी सब उसी तरह ही है। सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट की जगह क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला सेम टू सेम यही अप्लाई होगा।